करेंसी वगैरह का थोड़ा ध्यान ही रखना है। यहाँ पे कई बार फेक नोट्स भी दे देते हैं, टूरिस्ट बेचारे को पता ही नहीं लगता। जब भी बड़े नोट लो थोड़ा सा देख के ध्यान से लेना। 7 कहीं भी बैठ दो, ये कौन सी फुल होने वाली है। बढ़िया है यहाँ, बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाई, 50 रुपये में और क्या चाहिए। पहले तो होटल्स हैं जो मेरे पीछे हैं, बट ये 2 घर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखूँ हो ची मिन सिटी का ना काफ़ी अच्छा है। मतलब एक रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं ये लोग। मतलब ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये पक्का कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। लो भैया, बेंथा मार्केट पहुंच गया और ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। मैं ही लेट हूँ यहाँ पे, 7:28 हो गए। तो यहाँ मेरे को लगता है चीज़ें सस्ती मिलती होंगी। तो वियतनाम में जो सिम मिलती है ना बेसिकली वो 3 ही नेटवर्क है जो फेमस है। एक तो है वियतटेल, मोबीफोन और वीनाफोन, और इसके अलावा 2 ई सिम भी मिलती हैं प्रोवाइड कैरियर की। इसके अलावा जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं वो है बेसिकली ग्रैब, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। दूसरी इसके अलावा है गोजेक, बी ग्रुप, माईलिन और वीनासन। ये है, मैंने तो कोई भी डाउनलोड नहीं की है। मैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि बस से सफ़र कर रहा हूँ। करेंसी वगैरह का थोड़ा ध्यान ही रखना है। यहाँ पे कई बार फेक नोट्स भी दे देते हैं, टूरिस्ट बेचारे को पता ही नहीं लगता। जब भी बड़े नोट लो थोड़ा सा देख के ध्यान से लेना। स्टोर यहाँ भी ना 2 ही चलते हैं, एक फैमिली मार्ट और एक 7-Eleven। तो जो मेरे को इंडोनेशिया मलेशिया यहाँ पे मिले थे स्टोर, यहाँ पे भी हैं और यही स्टोर अच्छे हैं। अगर कुछ भी लेना तो यहाँ से ही लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये एक 7-Eleven का स्टोर, 7-Eleven के स्टोर से एक चीज़ मिल जाती है और वो है मिल्क। मैं हमेशा जब भी प्रोटीन मेरे को कमी हो जाती है ट्रिप में, क्योंकि प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा कोई भी डाइट से, तो फिर चुपचाप मिल्क पी लो, यहाँ से योगर्ट ले लो, दही वो खा लो। पर अगर आपने डायरेक्ट दूध पीना भी है ना पैकेट से, उसके ऊपर एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए, पेस्चराइज्ड। तो अगर वो लिखा है मतलब उस दूध को पहले उबाला गया और फिर उसको पैक किया गया, उबाल के वो पैक कर रहा है तो उसको आप डायरेक्ट पी सकते हो, उसको उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साइगोन रिवर है ना, मैं बस वहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी पूछूंगा यहाँ से बोटिंग वगैरह कितने में होती है। और मुझे रिवर दिख रही है, शुरू हो गई है। ये रिवर है यहाँ पे और एक ब्रिज भी है बहुत बड़ा सा। तो मैं अभी टिकट काउंटर खड़ा हूँ, यहाँ से वाटर बस लूँगा। पता नहीं कौन से स्टेशन पे जा रही है और कितने रुपए की, अभी मुझे नहीं पता। और कितने टाइम तक ये करवाते हैं ये अभी इनसे पता लगेगा, ये जो टिकट देंगे। और ये यहाँ पे दे रहे हैं। हाउ मच? Is 15. 1 day. How much? 30. 2 way 30. Yes, 2 way 30. So give me a 1 ticket. Just on one And how ticket. much duration it will take to complete the trip? Okay, so 20 minutes to go. 20 minutes to go there. Okay. And you need to go off the bus about 10 minutes. Okay. And we have the ticket to go back. It's 20 minutes to go back. Okay. So it's Go a and 40 back. minutes. Yeah, 20 minutes go and 20 minutes back. that's right. तो जो मुझे वाटर बस की टिकट मिली है ये मिली है 15,000। एक तरफ की 1 वे थी। अगर मैं यहाँ से उस स्टेशन पे जाऊँ जहाँ ये लेके जा रहे हैं और वहीं पे उतर जाऊँ, और अगर यहीं पे वापस आना है तो 30,000 है। जिस स्टेशन पे हूँ ना, तो ये स्टेशन है बैचठांग बैन थाउ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैन थाउ बिन एन। 5 बजे की ये जो मेरी वाटर बस है। Yes. Okay, write your seat number. सेवन
कहीं भी बैठ जाओ, ये कौन सी फुल होने वाली है। तो भाई चल पड़ा हूँ मैं बैच डाउन स्टेशन से और जा रहा हूँ बिन स्टेशन तक। 20 मिनट्स की ये स्पीड बोट तो नहीं, फेरी टाइप ही कहूँगा, ये वाटर बस जो भी है। और ऐसे सीट्स हैं यहाँ पे और लाइफ जैकेट दी हुई है इन्होंने, सीट के नीचे ही है। बढ़िया है यहाँ, बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाई, 50 रुपये में और क्या चाहिए। अब देखिए अब कितने टाइम करवाते हैं। मैंने टाइम नोट कर लिया, ये चलिए 5 बजे 3 मिनट में, और देखता हूँ 5 बजे 13 मिनट तक, 20 मिनट का है, 5 बजे 23 मिनट तक ये राइड कराते हैं कि कहाँ तक जाती है, कौन से स्टेशन तक जाती है। स्पीड इसकी थोड़ी थोड़ी है, स्लो स्लो ही चलती है ये। बढ़िया है ये टूरिज्म के लिए। अगर नदी जा रही हो एक सिटी से तो वहाँ आप बोट वाटर बस ये जो बना रखी है कर दो और टूरिस्ट तो आना शुरू कर ही देंगे। स्पीड बोट भी चल रही है यहाँ पे, ये देखो। पर ये थोड़ी सी कॉस्टली होगी क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए होती है। डेस्टिनेशन था वहाँ पे पहुँच गया, मैं यहीं से बोट लेके फिर दोबारा स्टेशन पे जाऊँगा। तो मैंने अप डाउन लिया, बाकी लोग मुझे लगता नहीं, बाकी लोग यहीं पे उतर जाएंगे। Excuse me, I have to again at 5:30. Up Yes, and but down. you need This. But you need to get off for 5 minutes and then you come back. Okay, with same boat. Yes. तो वापसी भी इसी बोर्ड से है। वैसे मेरे को लगता है वन साइडेड ही लेनी चाहिए थी। 50 रुपये मैंने ख़राब कर दिए क्योंकि यहाँ से भी मैंने सिटी में ही रहना, कहाँ है सिटी से बाहर थोड़ा ना चल गया हूँ। ये सिटी में घुमाते हैं, ये साइगोन की जो ये रिवर है। तो मैं बिन एम स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से फिर 5 मिनट बाद फिर मेरी फेरी चलेगी और मैं फिर उसी स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं आया हूँ, जो कि है बैजडांग। तो थोड़े नाम थोड़े से अजीब से हैं बट एंजॉय किया फेरी में। ठीक है, 50 रुपये की टिकट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और मुझे कुछ यहाँ लोगों के घर दिख रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है ये शायद। अभी अच्छे घर बना रखे हैं लोगों ने। ये वाले तो होटल्स हैं जो मेरे पीछे हैं, बट ये 2 घर हैं। अभी मैं देखूँगा कि ये साइगोन जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है। सारा जो साइगोन रिवर है ये 256 किलोमीटर की है और ओरिजिनेट फ्रॉम रैचछाम इन लॉकनिया डिस्ट्रिक्ट बिन फोक प्रोविंस से। तो 256 किलोमीटर की छोटी सी रिवर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक अलग प्रोविंस से निकलती है और ये HCMC सिटी से किनारे से होकर निकलती है। बढ़िया है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ अभी जहाँ से हमने बोटिंग ली थी, मतलब जो मैंने वाटर वो लिया था ना, बस वहाँ से मैं निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ बैंथान मार्केट में। अभी मैंने क्या किया, मेरी ना जो वाटर बॉटल थी ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, एक रेस्टोरेंट था बाहर, सिक्योरिटी गार्ड था, तो मैंने उसे बोला, मैं कहा यार भाई पानी भर दे। कहता ज़रूर। तो पानी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे भरवा लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है।
तो मैं ये कह रहा था कि पानी की बोतल लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको बस एक ही बोतल ले लो और वो प्लास्टिक बोतल, उसमें पानी भरी जाओ। और मैं आज 10 तारीख है, मेरी 14 की यहाँ से ट्रेन की टिकट है एक स्टेशन से, साइगोन रेलवे स्टेशन से, जो कि हनोई में जाएगी, जो हनोई लेके जाएगी मेरे को ट्रेन। और उसकी मैंने बुकिंग कर ली थी ऑनलाइन ही, टिकट भी आ गई मेरे पास। जा तो मैं वैसे फ़्लाइट में भी सकता था, पर फ्लाइट में 2 घंटे में पहुंच जाना था, तो मैं 20 घंटे, इसमें कितने लगने हैं टाइम लगेगा इसमें ऑलमोस्ट, ये इसमें 30 घंटे के आसपास लगेगा। मेरे को ये जो मिली है टिकट ना, ये 5 साढ़े 5 हज़ार की मिली। अगर मैं फ़्लाइट में जाता तो 6,500-7 हज़ार दिखा रहा था। एक तो मेरे 1500 बचे, ऊपर से अगर मैंने एरिया एक्सप्लोर करना है तो मेरे को ट्रेन ही सही रहेगी। तो देखता हूँ कि कैसी ट्रेन है यहाँ वियतनाम की और कितनी कंफर्टेबल है। बाकी टाइम है 7 बजे का 14 तारीख का, तो 14 और 15 भी मेरा पूरा दिन ट्रेन में निकल जाएगा, तो 16 को पहुँचूँगा मैं हनोई में। मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना था तो मैंने ट्रेन बुक कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखूँ हो ची मिन सिटी का ना काफ़ी अच्छा है, मतलब एक रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं ये लोग। मतलब इंडिया का अगर मैं को कंपेयर करूँ ना इससे सिटी, इवन मेरे को दिल्ली भी इतना ढंग का नहीं लगा। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सिटी भी काफ़ी बड़ी है। बाकी अब जो असली कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब पता लगता है जब आप उनकी कैपिटल या फाइनेंशियल जो सिटी है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनसे दूर हट के कहीं रिमोट एरिया में जाओ, फिर वहाँ पे देखो कि वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट हो रखी है। मेन सिटी की तो गवर्नमेंट ध्यान दे देती है, बट जो आउटर एरियाज़ हैं उनका ध्यान ना के बराबर ही देती है गवर्नमेंट। तो अगर किसी कंट्री का देखना है कि वो कितना डेवलप है, तो उसके रिमोट एरियाज़ में देखो जाके। कोई ग्रैब कुछ नहीं लिया, बस भी एक ही टाइम ली थी, उसमें पैदल ही घूमना, कभी इधर कभी उधर। मेरे को लग रहा है आज मैंने कम से कम 7-8 किलोमीटर चल लिया है। बट चलने से ये होता है कि आपको जगह जगह पता लगता रहता है कि क्या कुछ है यहाँ पे। अगर आप ग्रैब लोगे तो वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा, तो बीच में आपने सब कुछ स्किप कर दिया। अगर कुछ एक्सप्लोर करना है तो मैं तो कहता हूँ कि आप पैदल ही चलो तो ज़्यादा बढ़िया। पानी की बॉटल रख लो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, और अगर जब ख़त्म होती किसी रेस्टोरेंट वाले को बोल दो, बेचारा भर देगा थोड़ी बार आर ओ का पानी। बार बार पानी लेने की भी जरूरत नहीं है। फ्रूट्स खा लो कहीं पे, और कोशिश करो जितना हो सके पैसे बचाओ, तभी आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे कम पैसों में। बैंथा की जो मार्केट है थोड़ी दूरी रह गई है, 600 मीटर दिखा रहा है, बट अभी जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ ये सारा वीआईपी एरिया है। मतलब पोश बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ट्रैफिक तो है ही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये पक्का कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी भी है, और यहाँ से कोई ऑफिस वगैरह चलते होंगे इनके जो इम्पोर्टेंट है। और ये स्ट्रीट भी काफ़ी साफ़ सुथरी है, जो बाकी अगर मैं स्ट्रीट्स देखी हूँ उसको कंपेयर करूँ तो। वियतनाम काफ़ी आगे निकल रहा है डेवलपमेंट के मामले में ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँ उसको दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, बट कुछ जगहें ऐसी हैं दिल्ली की जहाँ पे आपको कचरा मिलेगा सड़कों पे अभी भी, और लोग सिविक सेंस भी नहीं है लोगों में ना, लोग बिहेव भी ऐसा अजीब सा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ के लोग देखे हैं बड़े कोऑपरेटिव से हैं, शांत स्वभाव के हैं। वेयर इज़ बैंथा मार्केट? Bantha market. You are local? I'm no. Where? I'm the tourist. So you're tourist. You are from? China. Oh, China. Okay. तो भाई साहब मिले मेरे को एक, और मैंने सोचा ये लोकल है, बट ये चाइनीज़ निकला। एक्चुअली इनके थोड़े से फेशियल फीचर मैच होते हैं वियतनामीज और चाइनीज़ पीपल के। और एक टाइम पे मैंने सुना है कि चाइना क्लेम करता था पूरा वियतनाम को ही। काफ़ी कुछ कल्चर इनके सेम ही है। मतलब यहाँ पे ना सड़क क्रॉस करना थोड़ा सा दुविधा का काम हो जाता है,
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और कई जगह पे सिग्नल्स नहीं मैंने देखे, तो सड़क क्रॉस करते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ बैंथाम की मार्केट जो भी है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी शॉप्स हैं, क्या है टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये इसके बारे में लिखा हुआ था आर्टिकल मैंने पढ़ा कि यहाँ पे भी आपको मस्ट विजिट है अगर आप आते हो वो चीज़ सिटी में। लो भैया बैंथाम मार्केट पहुँच गया और ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं ही लेट हूँ यहाँ पे। 7:28 हो गए, तो यहाँ मेरे को लगता है चीज़ें सस्ती मिलती होंगी। अभी मैं निकलूँगा हॉस्टल के लिए, बहुत हो गया आज का ट्रिप, वैसे मैं थक चुका हूँ। कल देखता हूँ मेकोंग डाल्टा कैसे निकलना है, सर्च करूँगा, सुबह ही देखूँगा मैं। मुझे एक चीज़ यहाँ पे सही लगी है बैंथाम मार्केट में, मैं सुबह से पूछ रहा था कि मुझे खाना सही रेट पे मिल जाए और यहाँ पे मुझे फ्राइड राइस मिल गया वेज वो भी, और सिर्फ कितने प्राइस में मिला, 3000 डोंग में मिला है। डोंग हो गया 166 रुपीज़ में। और एक मैंने ऑर्डर किया कैरेट का जूस जो भी मेरे को 40,000 डोंग में पड़ा और उसकी वैल्यू रहेगी 133 रुपीज़। तो अगर आपने खाना तो यहाँ से खा लो, सही जगह पे आया। मैं यहाँ से जाने वाला था बट अभी मेरे को सही मिल गई है लोकेशन यहाँ पे आने के लिए। तो मैं आराम से खाऊंगा फ्राइड राइस और जूस पीऊँगा और उसके बाद मैं निकल लूँगा। और मेरा फूड और मेरा जूस दोनों आ गया है। बढ़िया है ना। तो अभी मैं खाऊंगा, एंजॉय करूँगा और उस खाने के बाद फिर हॉस्टल के लिए निकल लूँगा। तो बैंथाम मार्केट में आ जाओ अगर हो ची मिन सिटी में हो, यहाँ पे आपको वेज फूड मिल जाएगा आराम से और कम रेट पे मिलेगा, ठीक रेट पे। तो यहीं पे आओ, अगर आप फंसे किसी इंडियन रेस्टोरेंट मत जाना, वो आपका बिल बना देंगे 1000-2000। मैं देख रहा था रेस्टोरेंट तो है इंडियन, ढूंढोगे चलते जाओगे बिल बजाएंगे 1000-2000 का, डेली का 1000 का खाना खाओगे नहीं, ठीक है। तो आपको जुगाड़ ही चलाना पड़ता है कई बार।